जीरो के नाम से सर एमपीए साहब हमारे साथ इस वक्त एमकेएम के एमपीए एजाज साहब लाइन पर है। तो हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई है वो भी, लेकिन एजाज साहब, आप ये कहते हैं कि नोगो एरियाज और कब्जा माफिया पीपल्स पार्टी है जो सिंधु देश के नाम पे या सिंध के नाम पे या जो भी, ये कहते हैं कि 90 नोगो एरिया था, क्या कहेंगे आप? नहीं, अली भाई तो मेरे बहुत मोहतरम काबिले एहतराम भाई हैं हमारे। लेकिन मसला ये है कि जब नो गो एरिया की बात करते हैं ना, अली भाई ज्यादती कर जाते हैं। फिर नो गो एरिया में फिर वो बिलावल हाउस बता दें, पूरा क्लिफ्टन वाला पट्टा बता दें, पूरा जो है माशाल्लाह से आपका लियारी पूरा नो गो एरिया बना हुआ था वो बता दें। लेकिन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि अफगान बस्तियां जिस तरीके से अफगानी यहाँ से गए हैं अफगानिस्तान में, अफगान बस्तियों को खाली करके, और उसके पस मंजर पे जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, मैं इनकी बात सुन रहा था। यकीनन कब्जा माफिया का या फिर लैंड ग्रेबर का या फिर जो है वो गैर कानूनी काम करने वालों का कोई जबान या मसलक तो नहीं होता, वो किसी कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक चीज मौजूद है कि सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से बबांगे दोहल, जिस तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, वो कौन सी जबान बोल रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो तो सबूत मौजूद है ना पूरे का पूरा, कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि अफगानी यहाँ से अफगानिस्तान चले गए हैं, आप आ जाए, आपकी जो है वो आबा अजदाद की जमीन है, आप आकर कब्जा कर लें। वैसे तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ, लोग इस तरीके से जोक दर जोक आ रहे हैं माशाल्लाह से, जैसे किसी के बाप का माल यहाँ पे जो है वो मिल गया हो उनको। और वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, ये सबको पता है। मेरे ख्याल से नाम लेने की जरूरत तो नहीं है। और ज्यादा बेहतर होता है कि उन वीडियोस को अगर आपके पास नहीं है, मैं भेज देता हूँ, आप चला दे, तो शायद अली भाई भी देख लेंगे कि कौन लोग हैं वो। आप वीडियो जरूर भेजिएगा। एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा कि आवाज ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सरपरस्ती कर रही है अफगान बस्ती। अच्छा, अफगान बस्ती में जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन ले लिया, तो करीब में जो दीगर आबादियां हैं जहाँ पे अफगानी नहीं है, वहां पर भी वो काबिजीन आ रहे हैं और असले के तौर पे घर खाली करवा रहे हैं। यार देखें, मतलब ये है कि कराची शहर के अंदर ये कोई अनोखा काम नहीं है इस वक्त। अब जोर पकड़ गया है कि अफगानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं अपनी जारियत की वजह से, अपनी बदमाशी की वजह से। जिस तरीके से उन्होंने, हमारे अफगान भाइयों ने, अफगानी मेहमानों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का जवाब दिया है, उसके बाद उनका जाना यहाँ से बनता था, जो पुरजोर अपील थी पाकिस्तानियों की। लेकिन उससे पहले आप देख लें, कराची शहर के अंदर गरीबों के जमीनों पर कब्जा करना और सरकारी जमीनों पर कब्जा करना किनका शेवा है? मैं यकीनन ये पूरे कराची शहर को पता है कि किस अंदाज में कब्जा किया जा रहा है। और अफगानियों के जाने के बाद और जो अफगान बस्तियां खाली हुई हैं, जिस तरीके से वहां पे जो लोग आकर, यकीनन इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पुष्पनाई कर रही है, क्योंकि लोग खड़े होकर वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और मैं अली भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को क्लियर करें, जस्टिफाई करें कि ये लोग कौन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं। दो चीजें है ना, अगर तो वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रही है या फिर उनको जवाब उसके लिए जो है बता नहीं रही है। ऑपरेशन ही मैंने करवाया है खत लिखकर। हमारे ये सुने आप, इजाज भाई का खाली मैंने वो आवाज सुना, पहले आपने इसका तारुफ नहीं किया कि इजाज आए हैं, तो मैंने आवाज से ही पहचानी है। बहुत मुखलिस इंसान है, अच्छे भाई हमारे। बात ये है कि मैंने पहले ही बताया कि देखो सिंधु देश का नारा लगाने वाले तो सबसे बड़े जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो जो सिंध के नारे लगाते हैं, वो कौम परस्त जो जमात है, वो सबसे बड़ी जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। भाई तो हर एक इजाज में, हर मसले में पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकलती है। कोई भी सियासी तंजीम कराची में एहतजाज करती है, उस पर पाबंदी है, सिवाय सिंधु देश का नारा लगाने वाले वीडियोस फुटेजेस हमारे पास अभी भी चल रही है कि बाकायदा सिंधु देश का नारा लगाने वाले पुलिस पर तशद्दुद कर रहे हैं, मोबाइल पर तशद्दुद कर रहे हैं। अफगान बस्ती में जो कुछ हुआ, फायरिंग का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से जारी है, काबिजीन आ रहे हैं, दीवारों पे वॉल चौकिंग हो रही है, मगर एक कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? कोई इतने ज्यादा रखने वाले लोग हैं। जहाँ पे वॉल चौकिंग हुई उसके ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और बहुत बड़ा ऑपरेशन जा रहा है। जो लैंड ग्रेबर थे उनकी और आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ FIR भी होंगे। लेकिन अगर हम जाते हैं तो कौम परस्ती के ऊपर या तासुब के ऊपर, तो सबसे जो है जो इस शहर कराची में सबसे बड़ी कौम परस्ती जो MQM ने की, जो हमारे हिंदू अक्सर सियासी जमातें ये कहती हैं गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं सिंधु देश वाले और पीपल्स पार्टी वाले। अब आप उनको फेवर भी करते हैं, अभी तक वो तो पाकिस्तान के झंडे भी जला रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगा रहे हैं। कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आती? मैं इसलिए एजाजुल हक साहब से बात करना चाहूंगा। उनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है।
सर बानी एमजीएम के खिलाफ, बानी पीटीआई के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, क्या कहेंगे एजाज साहब? जी जी, मैं जरा रिपीट कर दीजिएगा, इतना शोर हो रहा था समझ नहीं आ रही बात, कौन बात कर रहा है, किससे सवाल कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है एजाज साहब, सवाल ये था कि एहतजाज होते हैं सिंधु देश वालों के कराची में, तो वो मोबाइल पे भी पुलिस वालों पे भी तशद्दुद कर रहे होते हैं, बाकायदा पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ नारे लग रहे होते हैं, पाकिस्तान का कौमी परचम शहीद किया जाता है, जलाया जाता है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो अक्सर जमातों का और मुखालिफिन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं कि गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे होते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंधु देश वाले। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसके अंदर कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, दो राय की बातें नहीं है ये। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बी टीम है वो सिंधु देश वाले हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने यहाँ देखा इसी कराची शहर के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर एमक्यू पाकिस्तान के कारकुनान को, उसके जिम्मेदारान को, उसके हमदर्दों को किस तरीके से गायब कर दिया जाता था, उनके ऊपर केसेस के अंबार लगा दिए जाते थे, उनको खुद नहीं पता होता था कि उन्होंने कब किया, कैसे किया, उनके ऊपर नाजायज केसेस बना दिए जाते थे। एक तरफ तो ये रवैया है सिंध हुकूमत का, और दूसरी तरफ रवैया ये है कि सिंधु देश के हामी, सिंधु देश के नारे लगाने वाले जीए सिंध के कारकुनान, जीए सिंध के जिम्मेदारान खुलेआम दंदनाते फिरते हैं। पहले तो वो अंदरूनी सिंध के अंदर घूमते थे, अब कराची शहर के अंदर घूमते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाते हैं और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, और फिर जो है वो रियासत के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया जाता है, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाता है और भरपूर शिद्दत से किया जाता है। और वहां पर सिंध हुकूमत का रवैया उनके साथ बिल्कुल माओ वाला होता है और खामोश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है कराची शहर में। ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, ना उनके खिलाफ रियासती कानून एक्शन में आता है। तो क्या ये सरासर बिल्कुल वाज़ेह बात नहीं है? क्या ये वाज़ेह बात नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है वो एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल वाला है? अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंधु देश की मुखालिफ है, अगर मुखालिफ है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अगर आप मुखालिफ है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? आज वही लोग हैं, देखें, थोड़ी देर के लिए आप ही कहेंगे जबान के बुनियाद पर कि हर सिंधी बोलने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन वो जब अफगान खाली बस्तियों में पहुंचता है वहां पर पहुंच के वो पीपल्स पार्टी का ही नारा लगाता है और एक तरफ से सिंधु देश का भी नारा लगाता है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक इन अमल से नहीं है, इन जराइम पेशा लोगों से नहीं है, इन कब्जा गुरूबों से नहीं है, इन लैंड ग्रेपर से नहीं है, तो क्यों कर उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता? अली भाई बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत मोहतरम है मेरे लिए। अली भाई मुझे बता दें कितने कौम परस्त लोगों के ऊपर सिंध हुकूमत ने अभी तक एफआईआर दर्ज की है? अली भाई बता दें कि कितने सिंधी कौम परस्त लैंड ग्रेबर के ऊपर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और उनको कोर्ट तक पहुंचाया गया, उनके ऊपर कौन कौन से दफात लगे? कोई एक एफआईआर निकाल के मुझे दे दे ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए। इजाज भाई, एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों एफआईआर का बता सकता हूँ। अगर ये पार्टी का नारा लगाते या सिंधु देश का नारा लगाने वाले अगर वो लैंड ग्रेबरों को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती तो आज उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं होता। इससे पहले आपके पूरे शहर कराची में जितना चाइना कटिंग हुआ, किस दौर में हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ जैसे वो लोग आए, अफगान बस्ती जो खाली हुई, अफगानी भाई जो हमारे गए, उनके जगहों के ऊपर जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तो उसी वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको निकाला गया, वहां उनके ऊपर ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। ये एमडीए की जमीन है और लोगों को अलर्ट हुई है, बिलेटिंग हुई है, और इंशाल्लाह जिनको बिलेटिंग में जिनके फायदे हैं उन्हीं को मिलेगी। मेरे भाई प्यारे भाई, सबसे पहले हमने उनके ऊपर एक्शन लिया। भाई आप अगर चाइना कटिंग की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर मैं भी मजबूर हो जाऊंगा कहने के लिए कि गरीबों के जमीनों के ऊपर किस अंदाज में आज कब्जे हो रहे हैं, ऐसी जमीनों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। औरंगी टाउन में रास्ता इंतखाब है, औरंगी टाउन के अंदर कौन लोग सरकारी जमीनों के अंदर आपके तमाम बलसियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, आपके तमाम मैं क्या कहूँ हुकूमत आपकी मौजूद है, जिस तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर। एक मिनट सुन ले, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी भी अफगान बस्तियों में सिंधी कौम बैठे हुए हैं। मैं सवाल इतना कर रहा हूँ, क्या उनका जुर्म ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सके? जो उनका जुर्म ऐसा नहीं है कि उनका एग्जाम्पल 1200 घर खाली करा दिए गए, उनको मुस्मार भी कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जहां आपका हल्का है औरंगी टोन, देखो इसमें जो है अल्ताफ नगर बना, कैसे बना, किसने बनाया, वो एक अलग टॉपिक है। और इसके बाद अगर आपके पूरे हल्का औरंगी टोन में किसी भी गरीब के प्लाट के ऊपर अगर कब्जा हुआ है, आप मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मैं खुद आपके साथ जाऊंगा। जिसने कब्जा किए उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ एफआईआर भी होगा, और जो गरीब के प्लाट है उनको इंशाल्लाह हम उनको दिलाएंगे। आप मेरे साथ हो, आप वहां के एमपी हो, मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हो। चलो खुशाइंदा बात है, तो ये अच्छी है।
हाजिर है भाई, आपको पता है आपका भाई इंशाल्लाह जो बोलता है उसको पूरा करता है और पीपल्स पार्टी करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हमें औरंगी टाउन और उससे मुतासिर इलाकों में भी देखने को मिलते हैं और यही हमें मिलते हैं, पूरे कराची शहर के यही हालात हैं। तो मुझे एक सवाल है एजाजुल हक साहब से, माशाल्लाह बड़ा दबंग बात करते हैं आप हमेशा। ये आखिरी सवाल है कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बस अच्छी लगी आप दोनों की मोहब्बत भरी गुफ्तगू कि मोहब्बत के रंग में आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ऑपरेशन जो इस वक्त हो रहे हैं या जो तरक्याती काम हो रहे हैं, कुछ आवाज इस तरह की आ रही है कि एमएनए फंड जो मिले हैं हुकूमत वक्त की तरफ से एमकेएम पाकिस्तान को, उसमें भी रुकावटें पैदा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसी तरह ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये ऊपर से कुछ खिलाए मखलूक के प्रेशर होने की वजह से हो रहे हैं। मुख्तसर से वो कमेंट दे दें एजाज साहब, और अहमद अली साहब से बात करके मैं अख्ताम की तरफ जाऊंगा। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। नजरियाती इख्तलाफ जो है ना कभी भी हमारी दुश्मनी नहीं, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है। इत्तेफाक में होता ही है कि हम उसको दुश्मनी समझते हैं। देखिए मसला ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाया इख्तलाफ नहीं। मैं आपको बताऊं, औरंगी टाउन के अंदर इस वक्त जो है वो आप अफगान बच्चियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एसडीसीए के थ्रू, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के थ्रू सरकारी जमीनों के ऊपर पेट्रोल पंप बना दिए हैं, मुख्तलिफ टावर बना दिए हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है ना ये, और कौन कर रही है? आप अगर चाहेंगे कि मैं दंदरा वो उनके खिलाफ जो है वो पुराने अंदाज में बात करने लग जाऊं तो भाई मादरत के साथ सियासी इख्तलाफ है हमारा और शिद्दत का इख्तलाफ है, लेकिन इसको ये दुश्मनी नहीं है। खुदा इस बात को समझे, आप इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला जो कराची शहर के अंदर काम नहीं कर रही है, जो तबाही मची हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मची हुई है। और यहाँ पर तो कल्चर ये बन गया है, ना ये खुद कुछ करते हैं ना करने दे रहे हैं, ये माहौल बन गया है। एक तरफ से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज का निजाम नाकाम हो चुका है और अपनी नाकामी में बजाय शर्मिंदा होने के एमएनए फंड जो वफाक से आया है उसके ऊपर भी काम नहीं करने दे रहे हैं। असल टॉपिक तो ये है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ग्रीन लाइन बस से भी काम बंद कर दिया गया, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का और हम इस वक्त लाइव न्यूज की तरफ जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फाहिम। सजेशंस, शिकायत जरूर किया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।